समाज में पहले बुद्धिजीवी लोग सुनते थे, रामायण का अध्ययन लोग करते थे। रामायण घर घर अध्ययन होता था, आज भी होता है, ऐसी बात नहीं कि लेकिन अब वो उतना समय और उतना नहीं होता है। लेकिन अब मॉडर्नाइजेशन का चूँकि युग है, पाश्चात्य सभ्यता हावी है जी, और इसको हम लोग आचार वगैरह। अच्छा, मंच पर खड़े दो अभिनेता हैं, एक लक्ष्मण एक परशुराम, ये दोनों क्या हैं? दो बराबर के विद्वान हैं या एक बालक है, एक ऋषि? विद्वता की दृष्टि से देखा जाए जी, तो मान लो एक की ऊपर उम्र ज़्यादा है, एक उम्र कम है। भले उम्र में ज़्यादा है वो, हाँ भले उम्र में ज़्यादा है, लेकिन समकक्ष के विद्वान माने जाएंगे। लेकिन चूंकि उसकी उम्र ज़्यादा है परशुराम की, तो वो अनुभव ज़्यादा है उसके पास। और तुम्हारे पास जो माने चूंकि लक्ष्मण जो है वो एक तरह सहनायक है और नायक के ही पक्ष में सारी रामायण लिखी हुई है कि नहीं? अच्छा, लेकिन अनुभव उसको ज़्यादा है, वो जो बनता है। लेकिन एक व्यक्ति आ गई है कि संवाद में लक्ष्मण जब 16 साल की अपनी उस किशोरावस्था की भाषा बोले तब ज़्यादा अच्छा लगता है, और परशुराम अपनी उस भाषा को बोले अपनी जो उसकी भूमिका है। लेकिन परशुराम भी अपनी भूमिका से हट जाता है, लक्ष्मण भी अपनी भूमिका से हट जाता है, विद्वानता के, हाँ, विद्वता के आधार पे। तो होता क्या है कि जिस जगह लक्ष्मण को हंस करके परशुराम से बात करना चाहिए तो परशुराम हंस के बात करते हैं, लक्ष्मण चिढ़ रहे हैं, वहीं लक्ष्मण की मन मर्यादा सारी खत्म हो जाती है। तो समकक्ष तो हैं, लेकिन वो ध्यानी से अगर किया जाए तो वो बालक है और व्यंग करने वाला है, व्यंग करने वाला है, व्यंग्यात्मक शैली उसकी जरूर है, लेकिन बहुत ऊंची शब्द है। लक्ष्मण की जो अभिनय है वो परशुराम जी की विद्वता जहाँ जितनी हो, लेकिन अगर आधार देखा जाए तो लक्ष्मण की चौपाइयों में ज़्यादा गहनता, ज़्यादा गहरता है। इस जगह की और बात मैं बता रहा हूँ, व्यंग की बात जहाँ तक आई, एक जब प्रसंग लगा हो जाता है बाल ब्रह्मचारियत को ही, तो लक्ष्मण का जब क्रम आया तो लक्ष्मण ने एक यहाँ कमेंट कर दिया कि व्यंग कर दिया कि देखिए ग्रंथकार ने कितनी चतुराई का परिचय दिया है। परशुराम जी के विषय में सब कुछ तो स्वयं कहा, लेकिन जब ब्रह्मचारी कहने की बारी है तो स्वयं नहीं कहा, इनके मुंह से कहलवाया, क्योंकि कोई किसी के ब्रह्मचर्य को प्रमाणित नहीं कर सकता है। तो परशुराम जी ने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि जैसे रंभा को भेज दिया गया नारद जी के पास में, विश्वामित्र जी के पास में किसी को भेजा गया, शंकर जी के पास, कामदेव को भेजा गया, कि आपके पास भी किसी को भेजा गया आपका परीक्षण करने के लिए कि आप ब्रह्मचारी हैं कि नहीं? तो परशुराम जी को जरा क्रोध आ गया कि परशुराम जी ने कहा कि रंभा, इंद्र को आपत्ति थी नारद के ब्रह्मचर्य से, उसने रंभा को भेज दिया, तुमको हमारे ब्रह्मचर्य से है तो तुम कौशल्या के कई को भेज दो। बताइए ये संवाद हो रहा है, कितनी अभद्रता हो रही है, ये मर्यादा का पूरी तरह से मैंने पूरी तरह से ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, या उनको इस तरह की वो देना चाहिए, हिंट देना चाहिए, गलत बोल रहे हो आप। इसमें अपने सनातन धर्म का अलाप हो रहा है। देखिए मैं जगह भागवत का आचार्य हूँ, जाता हूँ जी, तो मैं आजकल देख रहा हूँ कि समाज में बहुत ही अज्ञानता भरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए हमारी रामलीला, हमारे भागवत आदि और कथा प्रवचन की आज बहुत ही ज़रूरत है। और नहीं तो अभी पाश्चात्य सभ्यता इतनी हावी हो रही है कि अपनी जो मर्यादा है, जिसके कारण भारत देश है वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। क्या ज़माना था कि उस समय कहने मतलब ध्रुव, प्रहलाद, भरत जैसे बालक होते जो शेर के दांत गिनते थे। आज का युवा कोई कुत्ते के दांत गिन के दिखा दे, वो शेर के दांत गिनते थे। तो आखिर की क्या बात है कि ध्रुव, प्रहलाद और मीराबाई और शिवाजी पैदा नहीं हो पा रहे हैं? क्यों? इसलिए कि हम लोगों ने उसको पढ़ना लिखना, अपने चीज़ को छोड़ दिया, अपनी मर्यादा छोड़ दी, जैसा कि प्रमाण आप दे रहे हो। और इसी कारण ये प्रभाव हो गया कि उसी संतानें पैदा हो रही हैं और कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। कुल मिला करके इसको संभालना पड़ेगा, नहीं तो अपनी संस्कृति, अपनी जो पहचान है, इसे पहचाने समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म क्या है, इसको पहचाने समाप्त हो जाएगी। भाई परशुराम और लक्ष्मण जहाँ तक है तो पब्लिक की दृष्टि में दोनों बुद्धिजीवी हैं, दोनों अत्यंत ही विद्वान माने जाते हैं, और उनके मुख से ऐसे अभद्र शब्द निकलें तो उसका समाज में क्या असर पड़ेगा? गलत असर पड़ता है। ऊपर सब दिखाओ, अभिनेता हो तुम, कोई वास्तविकता थोड़ी है, क्योंकि दिखा हो गया, बिगड़ गया संवाद हमारा। जहाँ जहाँ लोगों थे वहाँ न परशुराम को कभी बुलाया गया न मुझको बुलाया, दोनों लोगों को नहीं बुलाया, दोनों को नहीं बुलाया गया। उदाहरण के लिए पूर्वा जैन निरावा में पड़ता है, वहाँ एक पुजारी रहे परशुराम, यार ज़्यादा ऊपर बोले तो ऊपर ऐसे गिरने लगे, तो मैंने केवल ऐसे हाथ लगा दिया यहाँ पे। अब उसका लक्ष्मण जी ने गिरेबान पकड़ लिया, बड़ा प्रोपेगेंडा कानपुर में हो गया उस बात का। मैंने उस बात को बताओ, ये हो गया। अच्छा, वो जो
परशुराम जी ने कहा कि हम आप कौशल्या के अगर आप लक्ष्मण होते तो क्या उत्तर देते उनको इस जगह? अगर आप उस जगह लक्ष्मण के रूप में होते? मैं तो ये कहता कि ऐसा लगता है कि भरवंशी परशुराम महामन परशुराम जी हैं ही नहीं। अगर महामन परशुराम जी होते तो वो कहता ऐसा कभी नहीं कह सकते थे, कौन हो तुम, परशुराम तो हो नहीं। मैं तो ये उत्तर देता। अच्छा, अगर परशुराम के रूप में होते आप और लक्ष्मण ने ऐसा कमेंट किया होता क्या? तो कि आपके पास क्या किसी को भेजा गया, जैसे नारद जी के पास रंभा को भेजा गया, शंकर जी के पास कामदेव को भेजा गया? कोई बुरी बात नहीं है, प्रमाण पूछ रहा है। तो इसमें आप परशुराम को क्या कहना चाहिए? उसको ये कहना चाहिए कि राजकुमार तुम क्या समझते हो कि रंभा और उर्वशी और ये सब भेजने से ही सब तपस्या खंडन होती है? क्योंकि जिस प्रकार की तुम बात कर रहे हो वो तो 8 प्रकार उसके होते हैं। तो तुमको प्रकारों में पूछना चाहिए कि उन 8 प्रकारों में लक्ष्मण तुम कौन सी प्रकार पर आपने विजय प्राप्त की है? तो आपको महामन परशुराम को बालवंजारी कहा गया, तो मैं आपको बताता। क्योंकि तुम क्या कह रहे हो ये मेरी समझ ही में नहीं आ रहा है। रंभा कौन है, उर्वशी कौन है? हमारे तो दृष्टि में सब पुरुष ही पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि हमने तो आज तक उसकी कल्पना नहीं की जिस रंभा की तुम बात कर रहे हो। मैं तो ये उत्तर देता, मैं उस रंभा की कल्पना नहीं की, मैं उसको जानते नहीं हूँ क्या। और तुम लक्ष्मण होकर के अभी 16 साल के बेटा होकर के तुमको रंभा की कल्पना है, तुमको उर्वशी कल्पना है, तुमको कामना की कल्पना है, तुम कामी हो कि लक्ष्मण हो? तुम कामना बन की बात मुझसे कर रहे हो? मैं कितना बड़ा हूँ उम्र में और तुम ये काम वासना की बात मुझसे कर रहे हो लक्ष्मण? ऐसा मैं बोलता और बहुत कुछ बोलता है कि गलत बात, ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब तुम दशरथ के बेटे हो ही नहीं सकते, सीधी बात। ऐसा कोई बंदा बोलता नहीं, सब पैक दिल बना के चलते हैं। कभी किसी समय मैंने कहा था यार बात मेरा नहीं बन पा रहा, मैं एक बार परशुराम बनूं और सुरेश के साथ में लक्ष्मण का भेद करूँ। सुरेश अरविंद ऐसे ही लोगों के साथ बहुत तो सब ऐसे हैं। या तुम भी बहुत बुद्धि की हो, सुना है, पढ़े लिखे लड़के हो, बहुत अच्छे। तो इस तरह का उत्तर होना चाहिए था। जी। अच्छा, तुम्हें कैसे ज्ञान हो गया अगर हम आ गया? भाई परशुराम की कोटि कौन सी है जानते हो? कौन कोटि है? जैसे सुखदेव मुनि पैदा हुए और पैदा होने के लिए सीधे तरवोर व अभिनेदु भागवत में श्लोक आया है कि वृक्षों ने उनका अभिनेद माने अभिनंदन किया, वृक्ष भी रोने लगे। इसको देख के सुखदेव मुनि को देख के जब वृक्ष रोने लगे, आगे जब पहुँचे जा करके तो देखा कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, वो निकल गए आराम से, कोई फर्क नहीं, नारियों के ऊपर पड़ा। पीछे से व्यास थी हाफ होते करके चिल्लाते जा रहे थे, तो तुरंत स्त्रियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ने पूछा कि देवियों एक बार बताओ, अभी से यहाँ 16 साल के जवान बेटा निकल गया और तुम लोगों ने वस्त्र नहीं पहने, तो हमको देख के मैं तुम्हारे पिता तुल्य हूँ, बाबा तुल्य हूँ, हमको देख के तुमने वस्त्र ग्रहण कर लिया। तो उन्होंने क्या बताया? स्त्रियों ने क्या उत्तर दिया? कहा महामुनि तुमको इस बात का ज्ञान है कि मैं स्त्री हूँ, ये पुरुष हैं, तुम्हारा बेटा तो यही नहीं जानता कौन स्त्री है कौन पुरुष है। इसलिए उसके आगे कोई पर्दा नहीं, उसको ज्ञान ही नहीं इस बात का कौन स्त्री है उनको। तुमको सब ज्ञान है कि कौन स्त्री है पुरुष, हम नंगे उभारे हैं, इसका भी ज्ञान तुम्हारे बेटे को नहीं है। वही कोट परशुराम जी की थी, उस तरह के बाल ब्रह्मचारी थे, उस तरह के बाल ब्रह्मचारी थी। अच्छा, अभी आपने बताया कि इसको लिखा जाए एक कोई इस तरह का और कोई बृहद प्लानिंग आपके दिमाग में रामलीला को स्वरूप को वापस लाने का कोई प्लान, कोई योजना हो जिस पर काम किया जा सके? नहीं है तो नहीं, हमारी व्यक्तिगत कोई योजना नहीं है रामलीला का। नहीं, हमारी व्यक्तिगत योजना अलग है। नहीं, योजना मतलब कोई दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा, विचार हो, कुछ ऐसा हो जाए तो ऐसा हो सकता है। हाँ, इसकी सुधार अगर हो जाए, थोड़ी मर्यादित हो जाए, तो लक्ष्मण परशुराम संवाद को लिपिबद्ध करके जिसका कितना परशुराम को बोलना है, क्या बोलना है, कितना लक्ष्मण बोलना है, क्या बोलना है, ये अगर हो जाए तो इसकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। 8-10 डिस्ट्रिक्टों के अतिरिक्त ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर सकता है। ये रामलीला क्षेत्र लक्ष्मण परशुराम संवाद नए कलाकारों को क्या और जी अभिनय में माने जीवंतता लाने की कोशिश करनी चाहिए। जितने भी पात्र बनते चाहे रावण बाणासुर, ओवर एक्टिंग नहीं है, नहीं जैसे को बनता तो है हमारे गांव देखो बाणासुर बनता है, क्या बात है, देखो उसका अभिनय देखो, कितना शिष्ट भी है और इतना बड़ा है। अच्छा, इससे बात याद आई जीवंतता से आखिरी सवाल कि अभिनय के जो 4 अंग होते हैं कि उसके अनुरूप
स्वरूप होना चाहिए प्राकृतिक रूप से, उसके अनुरूप उसका श्रृंगार होना चाहिए, उसके अनुरूप परिधान होना चाहिए, फिर उसके अनुरूप प्रस्तुति होनी चाहिए, उसके बाद संवाद आता है कहीं ना कहीं आखिरी तब नंबर संवाद पे। आता है। इनमें रामलीला कहाँ पे सफल है? कहीं नहीं, सिर्फ संवाद की को पॉइंट दिया जा रहा है, केवल उसी को आधार पर। उसी को आधार दिया जा रहा है, और जो 4 बातें बताएंगे उनमें एक भी बात छू नहीं जा रही है जो कि होना चाहिए। अभिनय की गरिमा से, मंच की गरिमा से बहुत दूर नहीं। जी। इस पर भी ऐसा इसका कारण कहीं ऐसा तो नहीं, प्रशिक्षण आपके समय में तो राम बाबू जी की मंडली चलती थी तो बताया जाता होगा कैसे खड़ा करना है? हाँ, बस एक कारण ये भी है कि उस समय हम लोगों ने मंडली में रह करके सीखा है। आजकल के कलाकार को ये नहीं मालूम है कि मंच से किधर से राजकुमार को निकलना चाहिए और मंच से किस तरह से राजा को इंटर होना चाहिए। अधिकतर 95% कलाकार कानपुर के पात्रों को ये पता नहीं है कि कैसे कलाकार को मंच से राजकुमार को कैसे निकलना चाहिए और राजा को कैसे निकलना चाहिए, कैसे तलवार चलाना चाहिए। ये 95 कलाकारों को मालूम नहीं है। बोले हम कलाकार हैं, गायक कलाकार हैं, खाली याद कर लिया और बस प्रवचक के रूप में, प्रवचक के रूप वो भी उसको कुछ। हाँ, एक शैली और लोगों ने अपना ली है, उपदेशात्मक शैली, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि तुम उपदेश देने के लिए थोड़ी खड़े हुए हो, उसके लिए तो संत विद्वान महात्मा वो क्या करेंगे, उनकी भूमिका है, तुम्हारी भूमिका उपदेशक की नहीं है। तुम अभिनेता के रूप में खड़े हो तो उस समय अभिनेता ने जो कहा है उसको सटीक बोलिए आप। वो खुद ही इतना गरिमामान कह दिया कि उसकी कोई तुलसीदास जी से ग्रंथ महाग्रंथ रामायण से महाग्रंथ ना हुआ ना होगा आज तक। इतना कुछ भरा हुआ है आगे, गागर में सागर है जी। कानपुर की रामलीला कुछ इतिहास पता है आपको? कब से कैसे शुरुआत हुई, कैसे नींव पड़ी इसकी? भाई हम तो जब आए हैं तो पंडित रघुराम जी का जन्म था। रूपराम? हाँ, पंडित रघुराम की कविताएं भी लोग बोलते हैं आजकल। उन्हीं की मंडली चलती, लेकिन मैंने बहुत छोटा में था, मैंने को नहीं देखा। इसके बाद पंडित ज्वाला प्रसाद जी आए, मैंने नहीं देखा। मैंने अपने ज़माने में देखा है, राष्ट्रपुरी के गाँव पड़ता है, कन्हैया लाल जी, उनको मैंने देखा। राम बाबू जी, राम बहादुर जी की मंडलियाँ चलती हैं, ये लोग चलती थी। वो मैंने बना जी बंद होने की थी। वरिष्ठ कलाकार होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे रामलीला के नए कलाकारों को? यही कि अपनी मर्यादा में रह करके अपनी जो भारतीय संस्कृति है, अपना सनातन धर्म है, वो बिगड़ने न पाओ, ऐसे अभिनय करो, खूब कमाओ जी। अपना एक बार पता बता दीजिए, पूरा पत्र व्यवहार बताया तो मैंने, पत्र व्यवहार का पता, टेलीफोन नंबर बताइए। अब J83A J83 नहीं, केवल 83A जी, कुंज विहार, यशोदा नगर, कानपुर, नियर सैनिक चौराहा।